बुद्धि की बात आती जाती है पर हृदय की बात आती है पर कभी जाती। आदमी चाहे गालियां दे दे के जिए, किसी को दुश्मनी बना के जिए, पर दिल में कोई बात बैठी है वो रहती है। कभी कभी आदमी का प्यार दुश्मनी में बदल जाता है, पर वो दुश्मनी हमेशा दिल में रहती है फिर। और रहती क्यों है कि वो प्यार बन के हृदय में बैठा था। इसीलिए कुछ बुरा लगा पर उस व्यक्ति को नहीं निकाल सकते। नारद जी ने कथा को हृदय से सुना। नारद जी आपकी तरह चाहते तो कथा पूरी हो गई, पिताजी खुश हो गए, भक्ति भी खुश हो गई, ज्ञान भी हो गया सबको थोड़ा थोड़ा, छोड़ देते, बस काम बन गया, चलो हो गया। पर ना, नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने यह निश्चय किया, जिस व्याख्यान से, जिस सत्संग, जिस प्रवचन, जिस कथा से मेरे पिता को अर्थात स्वयं परमात्मा को, ब्रह्मा जी को शांति मिली है, सुख मिला है, जगत में मुक्ति देने वाली भक्ति को प्रसन्नता मिली है, ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के लिए आवश्यक है उनको तेज प्राप्त हुआ है, ऐसे सिद्धांत को हमेशा जन जन तक पहुंचाना चाहिए जिससे उसका लाभ सबको प्राप्त हो जाए। आपको भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको कोई भी बात हमारी कथा में अच्छी लग जाए, जिससे आपको लाभ हुआ हो, उस बात को दूसरे को अवश्य बताइए, आपको उसका बहुत पुण्य प्राप्त होगा। कुछ बातें तो ऐसी रहती होंगी हमारी जो आपको अच्छी लग जाती होंगी, या आपको उससे फायदा हुआ होगा। आते तो हैं हमारे यहाँ हजारों लोग, बताते तो हैं कि हमने तो आपको टीवी से ही देखा सुना इतने वर्षों से, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। मैं सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपको दूर से सुन के भी अगर आपको लाभ हुआ है तो आप दूसरों को भी ये बात बताओ कि आप कथा सुनो, कथा सुनो, प्रवचन सुनो। आपको जो भी महात्मा की बात जचती हो आप उसका नाम लो। डॉक्टर जचता है हम उसका नाम लेते हैं, और उस डॉक्टर पर ले जाना वो बहुत बढ़िया करता इलाज। आपके दिल में जिसको मान लिया कि वो डॉक्टर बहुत बढ़िया इलाज करता है, तो हमें भ्रमित लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। उससे क्या होगा महाराज? ये दुनिया का सुधरने वाली थोड़ी है। दुनिया सुधरो न सुधरो, पर हमारी वजह से कोई एक भी सुधर गया तो हमें उसका भी परमात्मा हिस्सा देगा। हमारे जीवन में बिगाड़ने वालों की जगह बनाने वाले, सुधारने वालों का इतिहास अच्छा है। नारद जी ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे भगवान के प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत करना है। नारद ब्रह्मा को शांति देकर भक्ति को अपने अंग में धारण करके भगवान श्री नारायण का प्रचार करने के लिए कथा के माध्यम से निकल गए। अब नारद जी को श्रोता नहीं मिल रहे कथा सुनाने के लिए। हमारे वृंदावन में बहुत कथा सुनाने वाले हैं, पर उनको श्रोता नहीं मिल रहे, तो कथा उनके पास ही रखी, खराब हो रही है, रखी 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 रखी। और जब कथा ज्यादा दिन रखी रहती है तो उनके पन्ने खराब होने लगते हैं, अर्थात कथा भूलने लगते हैं लोग। चर्चा, सत्संग, व्याख्यान का तजुर्बा कम हो जाता है, अभ्यास कम हुआ तो। इसलिए नारद जी ने निश्चय कर लिया कि कोई भी श्रोता नहीं मिलेगा कथा का, पर मेरे ही कान सुनने के लिए श्रोता हैं। तो भगवान नारद जी स्वयं के लिए ही कथा गाने लग गए। स्वयं के लिए कथा गा रहे महाराज। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अकेला, चाहे वो कमरे में हो, गाड़ी में हो, अगर वो अकेला अकेला भी जैसे गीत गा सकता है अकेला, वैसे कथा भी अकेला गा सकता है।
अच्छा बोलो, आप लोगों में से कौन ऐसा जिसने कभी अकेले गीत न गाया हो? सभी लोगों ने गुनगुनाया है गीत ना, रोज ही गाते रहते हैं। कहीं गाएं न गाएं, पर नहाते समय कोई न कोई गीत जरूर निकलता है मुंह से, आ ही जाता है। अगर गीत आदमी अकेला गा सकता है, अपनी वाणी को स्वयं सुन सकता है, घर में कोई नहीं है। बहुत सारी महिलाएं काम करते करते गीत गाती रहती हैं। तो भाई गीत गा सकते हैं तो कथा भी गा सकते हैं। उससे क्या होगा महाराज? उससे ये होगा कि आपके कान अगर कथा सुनते हैं तो आपके अंदर विराजमान सभी देवी देवता भी कथा सुन रहे हैं, उनको भी लाभ मिल जाता है। वैसे देवताओं के हिस्से में कथा नहीं है, देवताओं के हिस्से में कथा नहीं है। कथा तो इस पापी मानव के हिस्से में आई है। जैसे स्वस्थ आदमी के हिस्से में दवा नहीं है, बीमार आदमी के हिस्से में ही दवा है। परम औषधि, ये भागवत परम औषधि है, इसलिए ये बीमार लोगों के लिए ही ज्यादा हितकारी है। जितने भी लाचार, बिगड़े हुए, पाप में डूबे हुए लोग हैं, यह कथा उनके ऊपर ज्यादा कारगर है, ज्यादा असरदार होती है, बहुत लाभ करती है उनको। और इसीलिए मृत्यु लोक पर कथा, पाप लोक पर कथा गाई जा रही है, गाई जाती है। कैलाश लोक पर कोई पापी नहीं था तो महादेव की कथा किसी ने नहीं सुन पाई। यात पापम कृतम रक्षाम, तोता बनने के लिए आत्मा ने पाप किया होगा तो ही तो वो पक्षी बना, बिना पाप के पक्षी कैसे बनेगा? पार्वती कथा नहीं सुन पाई और वो तोते का बालक कथा को सुन पाया। पक्षी बनने का मतलब होता है पाप का फल। चाहे आप कोयल क्यों ना बन जाओ, पर वो भी पाप का ही फल है। आपने कुछ अच्छा बोला होगा, पाप किया होगा, वाणी अच्छी होगी तो कोयल बना दिया, पर बनाया तो पक्षी ही। तोता बनाया, कुछ पाप किया होंगे, कुछ अच्छा काम किया होगा तो उसकी वजह से आपको स्वरूप अच्छा दिया, रंग अच्छा भर दिया, आपकी बुद्धि थोड़ी अच्छी दे दी। स्मृति बुद्धि तोते में होती है, पर है पाप का फल। पुण्य का फल केवल एक ही शरीर है और वो है मानव का शरीर। आप सब पुण्य के फल से ही धरती पर अवतार लेकर आए हो। इसीलिए ये संसार क्या है? ये पुण्य और पाप का खजाने का यहाँ भंडार है, और इसी संसार में पाप और पुण्य की खेती करने हम और आप सब आए हैं। तो बीमार भी पड़ेंगे तो दवाइयां बनती रहेंगी। इसीलिए व्यास जी ने कहा कि कलयुग में आदमी को अधिक बीमारी सताएगी, उस समय दवाई भी इतनी नहीं बनेंगी, लोग फेल हो जाएंगे बीमारी को ढूंढते ढूंढते दवा को, और जब तक दवा बनेगी तब तक लाखों लोग मर जाएंगे। उस स्थिति में कथा सबसे बढ़िया काम औषधि का करेगी। तो मैंने तो इस कथा को प्रमाण के रूप में देखा। मैंने प्रमाण देखा कथा का। 21 और 22 में कोरोना आया। इस कथा की वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बची घरों में, कथा सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के। लॉकडाउन में हमने तो रात दिन कथा गाई बिना पब्लिक के। संस्कार चैनल लगा लिया और कथा शुरू कर दी। उससे लाखों लोगों की जान भी बच गई, हिम्मत भी आ गई, और लोगों को उस महाकाल के साथ में रहकर उस दुष्ट कोरोना से लड़ने का सामर्थ्य बना रहा। और हम कैसे घर घर पहुंचेंगे बताएंगे, तो बीच बीच में लोगों को कोरोना से बचने के टिप्स भी बताते रहते, दवा भी बताते रहते। उससे लाभ हुआ लोगों को। सेवा की तो की, पर दवाई बताने के लिए उस समय बहुत बढ़िया काम हुआ।
कोरोना समाप्त हो गया तब लाखों लोग आए हमारे पास, उनकी वजह से ही आश्रम बन पाया। उन्होंने बताया गुरुजी आपने वो फार्मूला बताया था, आपने ये बताया था, आपने ये बताया था, उसकी वजह से हमारे घर में हमारे उनको हो गया था, इनको हो गया था, पर हम हॉस्पिटल नहीं गए, आपके ऊपर भरोसा करा और आपका ये काढ़ा पिया, आपका ये पिया, ये खाया और हम सब लोग बच गए। जन्म मरण तो भाई भगवान के हाथ में है, पर मृत्यु का साधन तो है संसार में। स्वयं सुखदेव राजा परीक्षित को मरण से बचा नहीं सकते थे, पर राजा परीक्षित ने फिर भी महात्मा की, गुरु की शरण इसलिए ली कि मेरी मृत्यु भले ही न टले, मृत्यु आए, 1000 बार आए, पर मेरी मृत्यु का दोष निकल जाना चाहिए। आप मूली को ऐसे ही खा लो, रोटी फोटी के साथ, सब्जी वगैरह बना के, भयंकर दोष होता है मूली में। और वैसे मूली को अगर आप तरीके से खा लो तो सारे दोष मिटा देती है शरीर के। आपकी जन्म से कब्जी को मूली खत्म कर सकती है। पूरी जिंदगी भर दवा खा के थक गए हो, कब्जी खत्म नहीं हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा हो, गैस खत्म नहीं हो रही हो, थायराइड खत्म नहीं हो रहा हो, पाइल्स खत्म नहीं हो रहा हो, तो अकेली मूली सब ठीक कर सकती है, पर उसका तरीका सही होना चाहिए। रोटियों के साथ में, सलाद के साथ मूली का दोष बढ़ जाता है, उसमें कोई गुण नहीं रह जाता। फिर सब्जी बनाई तो दोष बढ़ जाता है मूली का, उसमें कुछ गुण नहीं रह जाते। तो महाराज अब बताओ तो सही, मूली का गुण कैसे होगा? यही तो हमने बताया था फार्मूला, कि आपके सबके घर में आप सब खाते पीते हो, उसी सामान को अपनी तरह मत खाओ, हमारी तरह खाओ। वही सामान आपको लड़ेगा कोरोना से, आपको बचाएगा, फेफड़ों को बचाएगा और आपको स्वस्थ करने में मदद करेगा। मूली को रात को काट दीजिए 4 टुकड़ों में और थोड़ा काला नमक डाल करके उसको पात्र में रख दीजिए और सुबह उठ के मूली को धो लीजिए और खाली पेट खा जाइए। आपकी गैस खत्म, शरीर में बदबू खत्म और थायराइड खत्म और पाइल्स खत्म। इतना बढ़िया मूली का कार्यक्रम है। और वैसे मूली खा लो तो बड़ी बदबू मारे, और उसी बदबू को खत्म भी मूली कर देती है। क्यों? मूली के अंदर जो बदबू है वो नमक के द्वारा रात में पूरी तरह समाप्त हो जाती है। नमक को आप ऐसा मत समझिए। आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आयुर्वेद के वैद्य क्या करते हैं, आपके घुटने पे जोक चिपका देंगे, वो खून चूस लेती है, और जब वो जमे हुए गंदे खून को चूस लेती है तो दर्द कम हो जाता है। पर उसी जोक के ऊपर अगर आप थोड़ा नमक डाल देंगे तो सारा खून जोक फेंक देगी। जैसे नमक डालने से जोक सारा खून छोड़ देती है शरीर में से, अपने खून ही खून कर देती है, बमन करती है नमक से, ऐसे ही नमक जब मूली पर पड़ जाता है तो मूली अपना सारा दोष निकाल देती है, फिर उसमें गुण ही गुण रह जाते हैं। आप न सुनते कथा हमारी तो आज ये फार्मूला भी समझ में आता, इतना ही बहुत है जिंदगी भर के लिए, भरपाई हो गई पैसे की। नारद जी क्या कर रहे हैं? लौट कर कथा पे आइए। नारद जी कर रहे हैं त्रवितौरवार्ताम विधि लोक व्यापकं श्रुति तावते ब्रूयतां भूय
आत्मनं गति श्रूयते। स्वयं ही कह रहे हैं और स्वयं ही सुन रहे हैं। अच्छा बोलिए, कभी कभी अपन खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं कि नहीं? कभी कभी अपन खुद ही धोते हैं, खुद ही पहनते हैं कि नहीं कपड़े? कभी कभी अपन स्वयं ही गंदा घर को करते हैं, स्वयं ही साफ करते हैं कि नहीं? करते हैं महाराज। ऐसे ही कभी कभी कथा स्वयं ही कहनी चाहिए और स्वयं ही सुननी चाहिए। तब ही उद्धार होता है वक्ता का। और वक्ता खाली दूसरों के लिए कथा कहते रहे, दक्षिणा लाओ कथा कहते रहे, दक्षिणा लाओ कथा कहते रहे, तो उद्धार नहीं होगा, खत्म हो जाएगा वक्ते का जीवन। इसीलिए दूसरों को जब बांटना है तो पहले वो अपने पास इकट्ठा होना चाहिए। आप अचानक ज्ञान पैदा नहीं कर सकते, ज्ञान को आपको मर्जन करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बार आप बढ़िया इमरतमान भर के अचार डालते हैं तो आप पूरी साल भर जब चाहो तब खा सकते हैं और खिला सकते हैं। अच्छा बोलिए, आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है कि जीजा जी आए हों अभी और 5 मिनट में अचार खवानो और अचार है ना घर में? अब आप कितना भी नमक मिर्च मसाला काट के डालो, कितना भी हिलाओ डुलाओ, नमक डालो तेल डालो, पर अचार तो बनने वाला नहीं है। उसको कुछ दिन आराम चाहिए मटेरियल को। अगर वो अचार बनाना है तो उसे कुछ टाइम चाहिए पचने के लिए, तत्काल घू घू करके नहीं परोस सकते। और आदमी खा भी लेगा, उसे स्वाद भी आ जाएगा खट्टे मिट्ठे का, पर बिना पचे उसमें अचार का स्वाद नहीं आएगा। आपके मेहमान आए हों और आपको मिश्री और मक्खन परोसना है तो आपके घर में क्या चीज होनी चाहिए फिर? मक्खन और मिश्री दोनों ही होने चाहिए। तो होने से क्या फायदा होगा? होने से फायदा ये होगा कि जब इच्छा होने पे हम भी खा सकते हैं और जब इच्छा होने पे अतिथि सेवा भी हो सकती है। अच्छा बोलो, कथा सुनने के लिए कौन कब आ जाए? अतिथि बिना बुलाए, बिना तिथि, बिना मुहूर्त के परिक्रमा में रखा हुआ है बॉक्स, आवाज चल रही है, लोग सुनते हैं, आ जाते हैं अंदर। अब जो अंदर आया है उसका हमें तो पता नहीं है, पर हमें तो कथा उसे भी सुनानी है। और हमें अगर कथा उसे सुनानी है तो हमारे पास में उसके लिए भी कथा होनी। आदमी चाहे जितना बढ़ जाए कथा में, कितनी भी भीड़ हो जाए, पर सबको कथा ज्ञान प्राप्त हो। जो पहले से बैठा है, वो बीच में आया, वो लास्ट में आया, वो जो आया है उतनी ही देर में वो पूरा संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा, कोई आदमी अभी अभी आया कथा समाप्ति के समय, तो उसे कैसे संतुष्टि मिलेगी? पर वक्ता की कला है वो। तो वक्ता अगर जोरदार है तो 2 मिनट पहले आरती से जो अंतिम समय आया है उसके लिए भी कुछ ऐसा कह देगा कि वो पूरी कथा में जो भी कुछ प्राप्त हुआ होगा उसे 2 मिनट में वो प्राप्त हो जाएगा, उसकी काम की चीज उसे मिल जाएगी और वो प्रसन्न होगा, आनंदित होगा और उसके मन में ये भाव तैयार हो जाएगा कि भाई कल तो हम पहले से ही आके बैठ जाएंगे, बड़ो मजा आवे कथा में। कुछ लोग कथा में इसीलिए नहीं आते क्योंकि आनंद नहीं आता कथा में। किसी किसी कथा में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। किसी किसी कथा वक्ता के पास इतनी कला होती है कि वो क्षणिक क्षणिक टाइम में आदमी को आनंदित प्रसन्न करते रहते हैं। तो आदमी को लगता है कि यहाँ तो भाई फ्रेश हो रहे हैं, यहाँ तो बोरिंग से मुक्ति मिल रही है, यहाँ तो बहुत डिस्टर्ब था जीवन, बड़ा प्रसन्न जीवन, बड़ा ध्यान चित्त अच्छा लग रहा है। नारद जी कथा सुनकर तार कर कथा का प्रभाव जान गए और कथा का प्रचार करने निकल गए। हर जगह अपनी कला का प्रदर्शन करो। कला से किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है।
हमसे कोई कथा करवाए तब हम कथा करें, तब तक क्या करें? फिर बिसर जाओगे ज्ञान को, बिसर जाओगे भगवान को, कथा को। क्यों? ये माया का जो रूप संसार है, इसमें तनक सी देर में आदमी बहक जाता है, बैल जाता है। ज्यादा देर नहीं लगती व्यक्ति को बहकने बैलने में। और इस कथा में जो व्यक्ति लगा है अकेला दुकेला, तो बहकेगा नहीं वो। सबके साथ चाहे जैसा रिश्ता रखे, जो बोले जो चाले, पर बहक नहीं सकता, उसकी धर्म को नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? नित्य कथा से यही आदमी को सीखने को मिलता है। जब आदमी नित्य सत्संग सद्गुरु वचन सुनता है तो उसको अपने धर्म को बचाने की ताकत उसमें बनी रहती है। उसमें वो ध्यान साधना संयम बना रहता है। आप कल्पना करो, घर वालों के सामने बच्चे जो हैं गंदी हरकतें नहीं करते। छत पे चढ़ के जाएंगे, वहां कुछ भी बतराएंगे मोबाइल पे, अलग बात है। पर मां के सामने, पिताजी के सामने अचानक चैप्टर बदल देंगे मोबाइल पे, अचानक। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं कॉलेज में, वहां पे कल प्रैक्टिकल है, और रिया देखो ऐसा है, प्रैक्टिकल में वो ऐसा होगा, सर जी ने वो बताया। पापा को लगा कि मेरे तो बच्चे मोबाइल पे भी पढ़ाई की बात करते रहते। चैप्टर बदल जाता है। अर्थात मैंने ये चैप्टर क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कि आपको जल्दी समझ में आ जाए बात। ऐसे ही जब रोज महात्मा साधु गुरु प्रवचन जीवन में आता है तो हमारी बुद्धि का भी चैप्टर बदल जाता है, हमारे चित्त के विचार बदल जाते हैं। हमारे विचारों में क्या है? वो तो जिधर से सुनते हैं वैसे ही हो जाते हैं। वो जिधर का सुनते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आपके सामने चाट आ जाए तो चाट का खाने को मन करेगा, रबड़ी आ जाए तो रबड़ी को मन करेगा। रबड़ी है, चाट नहीं है, तो चाट का कोई ध्यान नहीं है। रबड़ी दिख रही है तो रबड़ी रबड़ी मन में घूमे। चाट आ गई, रबड़ी नहीं है, तो आपका मन चाट पे आ जाएगा। तो मन और बुद्धि कैसे हैं? ये समय के साथ अपने आप को मोड़ते रहते हैं और आपको भी झुकाते रहते हैं, सताते रहते हैं। इसलिए भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कहा कि नारद जी भागवत का प्रचार करने के लिए जब निकल गए तो नारद जी तो उद्देश्य लेके निकले थे कि मैं तो अब भगवान का ही प्रचार करूंगा, क्योंकि परमात्मा के सिवाय जगत में सब झूठा, सब बेकार सा ही है, कुछ काम का नहीं है ये संसार। नारद जी को ये प्रतीत हो गया। तब नारद जी ने भगवान की चर्चा को ही अहमियत दी कि हर पल हर श्वास केवल भगवत चर्चा करेंगे। तो नारद जी को भी भगवान की चर्चा करते करते अच्छे श्रोता प्राप्त हो गए। अच्छे श्रोता कौन है? चाहे दो ही लोग हों पति पत्नी, पर अच्छे श्रोता क्या मतलब है? समर्पित हो जाए कथा को, प्रवचन को, व्याख्यान को समर्पित हो जाए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कथा के बारे में? 10-10 मिनट कथा सुनते हैं। 4-6 कथा चल रही होंगी परिक्रमा मार्ग में, तो 10 मिनट हमारे यहाँ, 10 मिनट आगे वाले के यहाँ, 10 मिनट आगे वाले के, 10 मिनट आगे वाले के यहाँ। मतलब पूरा कथा को भी बफर सिस्टम बना रखा है, थोड़ा थोड़ा चाखो और आगे बढ़ो। कुंभ में भी ऐसा हो रहा था। हालांकि परमात्मा ने हमें तो बड़ी मेहरबानी कर रखी है, जहां भी कथा गाने बैठते हैं जो आ जाते हैं वो ज्यादातर देर तक ही रुक जाते हैं, उनको अच्छा लगता होगा। पर कुंभ में भी यही चल रहा था। 5 मिनट इसका तमाशा, 5 मिनट उसका तमाशा, 5 मिनट इसका सुना, 5 मिनट उसका सुना, और 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट सुना। मतलब किसी का नहीं सुनना। इसका अर्थ यह है थोड़ा देर इसका, थोड़ा देर उसका। इसका अर्थ यह है कि हमें किसी का भी सुनना जिसका सुन के आए
अब जिसका सुनने बैठ गए, जिसका सुन रहे हैं उसने पीछे वाले का खत्म कर दिया, अपना डाल दिया। तीसरी जगह गए तो दूसरे का खत्म हो गया, तीसरे का घुस गया खोपड़ी में। चौथे के गए हैं तो तीसरा खत्म हो गया, चौथा बैठ गया खोपड़ी में। जिंदगी में न जाने कितने सफर में राही राह में आते जाते हैं महाराज। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी ज्ञान वैराग्य विवेक नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको संतोष अपने जीवन से और सत्संग से नहीं है। नारद जी के श्रोता बने मैत्री ऋषि और उनकी पत्नी गार्गी, दोनों ने आत्मज्ञान सुनने की चर्चा की। तो नारद जी भागवत के माध्यम से मैत्री ऋषि और उनकी पत्नी गार्गी को आत्मकथा भागवत की कथा सुनाने लगे।